Nutrition Survey of Pakistan, there are approximately 43% females that are deficient in iron. They have low hemoglobin levels, so they are categorized in being anemic. Though there are two categories that they could be having mild anemia, or they could be having very severe anemia. So both of these types are not good, because the mild anemia ultimately leads to become very severe anemia, and it has many health consequences. So iron deficiency anemia is basically the type of anemia that is due to the lack of iron in the body. Actually, the proper iron, the amount of iron that is required to make a healthy amount of hemoglobin in the body. In the body of female, 12 to 15 milligram per deciliter of hemoglobin is the normal value. Below it, it is categorized in different severity levels of anemia. So इतना hemoglobin level जो है वो maintain रखना, at least 12 जो है वो बहुत ज़्यादा important है. And how it should be maintained, हम इसके बारे में आज बात करेंगे. So जो iron deficiency anemia है, that could be due to a lot of reasons. आपके अगर बॉडी में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, या आपकी एब्जॉर्प्शन आयरन की प्रॉपर नहीं है ड्यू टू एनी रीजन और एनी इशू, और तीसरी बात वो ये है कि आप अपनी फूड में जो है वो आयरन की अमाउंट जो है वो प्रॉपर नहीं ले रहे. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात करूंगी. रेस्ट ऑफ टू आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एपिसोड. सो किस तरह से आप अपनी डाइट में जो है वो आयरन को मेंटेन रखेंगे कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है वो प्रॉपर रहें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयर कंडीशन एकदम से नहीं बनती, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सवेरिटी की तरफ जाती है. फर्स्टली जब आयरन लेवल्स जो है बॉडी के लो होते हैं तो इतने ज़्यादा कोई सवेयर साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो नज़र नहीं आते, बट अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम इट शोज सम severe symptoms that includes fatigue, weakness, pale skin and shortness of breath. और इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग होती हैं जो कि नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं. फॉर इंस्टेंस आइस खाने का दिल करता है, और कुछ लड़कियों का मिट्टी या सीमट खाने का दिल करता है. तो इस तरह के जो है वो सिम्टम्स जो है इंक्लूड होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल सिम्टम है वो ये है कि आपका जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है वो खराब हो रहा है, वीकनेस ज्यादा बढ़ रही है, फटीग है विदाउट डूइंग मच ऑफ द वर्क जो है वो आपको फटीग हो जाती है, और इसके अलावा आईक्यू जो है लेवल वो आपका इफेक्ट हो रहा है. एंड फिफ्थ थिंग इज यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. खास करके जब आप कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ रहा है. तो ये सारे जो हैं वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं अनीमिया के. आयरन डिफिशिएंसी जो है मैंने बताया कि डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकती है, बट वन ऑफ देम इज नॉट टेकिंग प्रॉपर आयरन इन योर फूड. हाउ डज इट हैपन कि हम अपनी हमारे जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का बन गया है कि हम रेडी टू मेड चीज़ों की तरफ जाते हैं, और मोस्टली हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ शिफ्ट हो गया. बट द कार्बोहाइड्रेट्स दे डू नॉट प्रोवाइड यू विद आयरन. आयरन की जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है फॉर वुमेन, दैट इज 18 मिलीग्राम पर 18 मिलीग्राम टू ईट एवरी डे. 18 मिलीग्राम ऑफ आयरन जो है वो रोजाना कंज्यूम करना है उन सारी खवातीन ने दैट आर इन द एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग ग्रुप. सो और जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है वो 8 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे जो है उनके लिए जरूरी है. सो ये 18 ग्राम जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल है. यानी टू मेंटेन योर आयरन लेवल्स आपको रोजाना 18 मिलीग्राम ऑफ आयरन जो है वो कंज्यूम करना है. बट दोज पीपल, दोज गर्ल्स जिनका पहले ही हेमोग्लोबिन लेवल लो है और उन्हें आयरन डेफिशिएंसी ऑलरेडी है, दे हैव टू इंक्रीज देयर आयरन कंजम्पशन, लाइक दे हैव टू ईट मोर देन 18 मिलीग्राम पर डे. सो उसके लिए जो है आपको डिफरेंट तरीकों की तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें आप अपनी डाइट में जो है वो आयरन कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं. और सेकंड थिंग इज, अगर आपका एनीमिया ज़्यादा सिवियर है तो डॉक्टर विल रिकमेंड सम सप्लीमेंट्स. तो सप्लीमेंट्स आर आल्सो अ गुड ऑप्शन इन दिस केस. सो कॉजेज जो है वो भी हो सकती हैं, जिसमें ब्लीडिंग है अगर आपकी बॉडी में तो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ आप जा सकते हैं. और अगर और अदरवाइज इफ यू हैव एक्चुअली द मेन कंपोनेंट
द आयरन। अगर उसकी कमी आपकी डाइट में है तो अल्टीमेटली आपके ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो जिस इस तरह इसका फर्स्ट जो बायोकेमिकल टेस्ट है, हाउ इज इट मेजर्ड, इट इज थ्रू योर हेमोग्लोबिन लेवल। अगर हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं है और तो आपको अल्टीमेटली डॉक्टर वुड सजेस्ट कि आप कोई आयरन सप्लीमेंट्स लें, आप डाइट में इंक्रीज करें आयरन को। और थर्ड एक चीज ये है कि आपके सीरम फेरेटिन लेवल्स जो हैं वो भी चेक किए जा सकते हैं। So ferritin levels जो हैं वो एक्चुअली द अमाउंट ऑफ आयरन दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। हमारी बॉडी जो है थोड़ा बहुत आयरन जो है वो स्टोर कर रही होती है। जब वो स्टोरेज कम हो जाता है तभी जो है वो हमारा हेमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज करता है। सो इट इज एसेंशियल कि हमारे स्टोरेज भी फुल रहे और हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो भी नॉर्मल पे मेंटेन रहे। सो अगर आप रेगुलरली अपनी डाइट में आयरन कंज्यूम नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली जो वुमेन है वो इसके रिस्क पे होती है कि उन्हें अनीमिया हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन दे लूज अ लॉट ऑफ ब्लड एवरी मंथ, सो दे आर ऑन मोर रिस्क ऑफ बीइंग अनीमिक। अब जो हमारा वुमेन के बारे में हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द रिस्क ग्रुप जिसमें अनीमिया ज़्यादा प्रेवलेंट है। मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 43% खवातीन में आयरन डेफिशिएंसी है। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो क्या है उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ के हमारी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं वो अब इतने हेल्दी नहीं हैं। सेकेंडली वी आर कंज्यूमिंग मोर जंक फूड एंड वी आर कंज्यूमिंग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और उससे हमारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, बट हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स और हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती। उसकी वजह से भी हम हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। और मोस्टली वुमेन अपनी ग्रोथ पीरियड में यानी टीन एज में ही अगर आयरन लेवल्स जो हैं वो अच्छे तरह से मेंटेन नहीं रखे जाते तो फाइनली आगे जाके भी जो है वो हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी रहती है। क्योंकि जो ग्रोइंग एज है उसमें आयरन जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और उसकी कंजम्पशन जो है बॉडी में वो ज़्यादा विगरसली हो रही होती है। तो अगर टीन एज से ही गर्ल्स की इस बात को मेंटेन रखा जाए, अगर उनकी काउंसलिंग की जाए दैट हाउ दे शुड कंज्यूम देयर डाइट और उसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको लेना लाजमी है, तो दिस वुड बी वेरी ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन पे, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज दिस कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो चूज द फूड्स दैट आर रिच इन आयरन, दिस इज द सिंपल थिंग। सो अब मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगी जो कि खाने से आप के जो आयरन लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे। सो इन द लास्ट एपिसोड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट। अगर बैलेंस्ड डाइट कोई फॉलो कर रहा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी से जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन इन द सवेयर केसेस जो है फिर हम सप्लीमेंट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एसेंशियल कि आपका जो डेली डाइट है उसके अंदर कोई ना कोई मील ऐसा हो जिसमें आप रेड मीट कंज्यूम कर रहे हैं या पोल्ट्री कंज्यूम कर रहे हैं, और इट कुड बी सी फूड। सो आपके लिए जो एनिमल ओरिजिन से मीट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मीट कंजम्पशन है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी के केस में कि मीट से आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा विगरस है। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इफ यू आर टेकिंग मीट एज अ सोर्स ऑफ आयरन। But on the other hand, if you are going to choose the vegetables or beans and pulses, तो उनकी जो absorption rate है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपको उस अमाउंट तक, उस इक्वलेंट अमाउंट तक आने के लिए वेजिटेबल्स और बीन्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। सो दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द लिस्ट जिसमें आयरन रिच फूड्स की जो लिस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज रेड मीट, पोल्ट्री दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सी फूड, बीन्स, डार्क वेजिटेबल्स और स्पेनिच जिसमें शामिल है, एंड योर पेपर्स और बीन्स, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। अब इनको कंज्यूम करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह बढ़ाएं बॉडी में। अब अच्छा, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है बॉडी में दैट कुड बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग विटामिन सी अलोंग विद आयरन। सो अगर आप अपनी डाइट में आयरन और विटामिन सी साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में विटामिन सी आपके ब्लड में आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग। फर्स्टली आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंडली विटामिन सी अपने साथ ज्यादा आयरन भी अपटेक करके आपके ब्लड में लेके जाएगा। सो अगर आप
इन मील्स को कंबाइन कर दें और इस तरह की रेसिपीज बनाएं जिसमें विटामिन सी भी एफिशिएंटली प्रेजेंट है और वो सोर्सेज भी प्रेजेंट हैं जिससे आप आयरन ले सकते हैं, तो ये एक अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। और इवन इस तरह की ये टेक्निक अगर आप अपनी रेसिपीज में यूज करते हैं तो आप आयरन डेफिशिएंसी का अगर शिकार हैं तो उससे भी आप निकल सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। सो वो सारी चीजें जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, दे आर ब्रोकली, कीवी, दे आर नॉट वेरी मच यूज इन पाकिस्तान, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। मेलन्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, स्ट्रॉबेरीज एंड पेपर्स आर आल्सो रिच इन आयरन। सो इन चीजों को कंबाइन करके मीट के साथ अगर आप लेमन यूज कर रहे हैं तो दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग। अगर आपने अपनी किसी डाइट में स्पिनच यूज की है, आपने इसका सालन बना के खाया है, तो आप नेक्स्ट स्नैक में यू कैन ट्राई टू हैव ऑरेंज जूस, सो दिस वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से विटामिन सी और आयरन के जो कॉम्बिनेशन है उनको अगर अप्लाई किया जाए तो आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज की जा सकती है, जो कि हम वेजिटेबल सोर्सेज की भी इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 10 to 20%। और जो जो मीट है, रेड मीट से और पोल्ट्री से हमें आयरन जो है वो मिलेगा, वो अप टू 85 to 90% उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो बेसिकली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सो जो कि मैंने डिस्कस की इसमें कि हम अगर इन चीज़ों को कंबाइन करके अपनी डाइट में यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल हो जाएंगी। So at the end, I would like to again repeat the RDA of iron, the recommended daily allowance, that is 18 milligram per day. So 18 milligram per day जो है वो daily 2 servings of प्रोटीन्स जो है वो लेने से पूरी हो जाती है। और अगर आप उन प्रोटीन्स के साथ विटामिन सी का सोर्स भी यूज कर रहे हैं तो उसमें से आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ गर्ल्स कैन प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एंड लो हेमोग्लोबिन लेवल्स इन देम। क्योंकि लो हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो हम समझते हैं कि सिर्फ वीकनेस ही तो हो रही है और सिर्फ सांस में थोड़ा बहुत मसला आ रहा है तो इट्स ओके, बट दिस इज नॉट ओके बिकॉज आपका आईक्यू अल्टीमेटली इफेक्ट हो रहा होता है एंड इवन इफ यू हैव सिवियर एनीमिया तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई रहती है, जो कि एक हेल्दी बात नहीं है। जब कॉन्स्टेंटली आपकी जो हार्ट बीट है वो ज्यादा हाई रहती है, इट मीन्स योर heart is working very efficiently, यानी ओवर एफिशिएंटली। तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द लेटर एजेस दैट पर्सन कुड डेवलप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि अब हम अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को सीरियस लें और इस तरह की अपने डाइटरी पैटर्न्स को इस तरह का बनाएं कि हम जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सके। सो जैसे कि मैंने डिस्कस कर दी प्रोटीन की सर्विंग्स, अगर इसके साथ फ्रूट सर्विंग्स जो है वो भी पूरी की जाए, एज आई हैव मेंशन कि प्रोटीन्स की अप्रॉक्सीमेटली 2 सर्विंग्स चाहिए, बट इफ यू आर कंज्यूमिंग 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एज वेल, तो आपको विटामिन सी भी जो है वो एफिशिएंट अमाउंट में आपकी डाइट में शामिल हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू गो टू द फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, फॉर इंस्टेंस यू आर चूजिंग विटामिन सी रिच ऑरेंजेस, और यहाँ आप इस तरह का फोर्टिफाइड जूस वगैरह यूज कर रहे हैं। एंड अदर थिंग जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में यूज की जा सकती है, वो है फोर्टिफाइड सीरियल्स अगर कोई यूज करे तो भी वो आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन हमारा कुछ हद तक जो हमारा आटा है वो आयरन के साथ फोर्टिफाई होता है, बट सम ऑफ इट इज लेफ्ट। सो अगर आप इस तरह का फ्लोर यूज कर रहे हैं या सीरियल्स यूज कर रहे हैं जो कि आयरन फोर्टिफाइड हैं, तो दे आर ऑल्सो एसेंशियल, दे आर एक्चुअली ग्रेट। Okay, and other thing is to have a great gut health. अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आप जो भी डाइट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। उसके लिए ज़रूरी है, गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइबर इनफ अमाउंट में लें और आप अपनी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको मेंटेन रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो योगर्ट या चीज़ का इस्तेमाल करें। दे आर रिच इन प्रोबायोटिक्स और
आपकी जो हेल्दी बैक्टीरिया है गट में उनको जो है वो मेंटेन रखा जाता है। सो जो फाइबर की अमाउंट है दैट इज 30 ग्राम्स पर डे, दैट इज द आरडी ऑफ फाइबर। और फाइबर जो है आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट से एनफ अमाउंट में मिल जाता है। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डेली सर्विंग्स ऑफ आयरन ऑफ दीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो उससे आपको एनफ जो है वो फाइबर मिल जाता है। फाइबर विल अल्टीमेटली हेल्प इन सूदिंग योर गट, आपके इंटेस्टाइन और आपके स्टमक को हेल्दी रखेगा। यू वॉन्ट फील कॉन्स्टिपेटेड एंड वेरी मच इरिटेटेड इन योर इंटेस्टाइन। सो जब इरिटेशन नहीं होगी इंटेस्टाइन्स की तो अल्टीमेटली आपकी जो गट हेल्थ है वो बेहतर रहेगी। जो योगर्ट है वो प्रोबायोटिक हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी जो है वो ग्रोथ जो है वो अच्छी रहती है। फाइबर ऑल्सो लीड टू दिस एज वेल। सो योगर्ट और फाइबर जो है उसको भी अप्रोप्रिएट अमाउंट डेली इस्तेमाल करने से हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो फिर हम जो भी आयरन एब्जॉर्ब हमारी बॉडी अच्छे से कर सकेगी, विटामिन सी, कैल्शियम, सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी रहेगी। बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न कि हम खाना तो अच्छा खा रहे होते हैं बट अल्टीमेटली दैट इज नॉट गोइंग इन आवर ब्लड बिकॉज वी आर नॉट हैविंग गुड गट हेल्थ। और उसको गट हेल्थ को जो है हमने अपनी रूटीन और खराब खाने खा के ही खराब किया होता है। दैट इज नेसेसरी टू बी मेंटेन। Thank you so much. At the end, I would like to conclude the session by mentioning the foods that are rich in iron. So they are iron fortified flour, cereals, meat. Meat is a good source. Meat जो है वो आप सी फूड की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, पोल्ट्री, मटन और बीफ as you like. So that is a great source. Another thing is having eating green leafy vegetables, peppers, और इसके अलावा बीन्स, किडनी बीन्स और जो रेड कलर के किडनी बीन्स हैं दे आर रिच इन आयरन। सो अगर आप डेली या वीकली जो है इनकी अमाउंट जो है वो अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं तो यू वॉन्ट बी हैविंग आयरन डेफिशिएंसी। इसके बाद अगर आपको लगता है यू आर स्टिल फीलिंग वीकनेस और अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स फिर भी लो हैं सो यू शुड गो टू डॉक्टर ताकि वो देख सके कि कहीं आपके हेमोग्लोबिन लेवल लो होने की कोई और रीजन तो नहीं, आइदर यू कुड बी ब्लीडिंग और इंटरनली। तो इस तरह के जो दूसरे कॉजेज हो सकते हैं उनको रूल आउट करने के लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके देख सके कि और क्या रीजन हो सकते हैं। तो अगर अब वो लोग जिनको सवेयर अनीमिया होता है वो जो है वो फिर उनको डॉक्टर जो है वो सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच।